everyone. In this video, I will discuss some more important rules of remove to. तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और आज तक जितने भी रूल्स को मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। रिमूव टू के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर अपने सारे वीडियो में लेसन्स में मैं डिस्कस किया। अगर आप सबको ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आसान भी है टॉपिक और कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा चीज़ है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और इसमें गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो जब तक इस पर अच्छे से कमांड ना हो जाए आपको प्रैक्टिस करना है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था, आपने उसे बनाया होगा। तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों का सही हुआ है। कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था सुमित टॉक्स टू मच। ये टाइप 4 पे आधारित है। अगर आपने नहीं देखा है पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं तो आपको वो टाइप क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में मैंने पहले बताया था कि एक ही टू होता है और आगे कुछ नहीं लिखा होता। उसको जब हम लोग रिमूव करते हैं टू को तो अपने से कुछ ऐड करके उसको बनाना होता है सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार। तो देखिए इस सेंटेंस को मैंने कैसे बनाया। सुमित टॉक्स मोर देन ही शुड लगा दिए। इसमें ये जो टाइप 4 है इसका रूल बाकी सब रूल से अलग है। इसमें सो दैट यूज़ नहीं करते, न कैन कुड कुछ नहीं यूज़ करते। इसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और देन लगाते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये जो टाइप है ये हमेशा गलत होता है अगर इसको अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया गया तो केयरफुली वीडियो को देखिए और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें क्या किए, कंपैरेटिव डिग्री डाल दिए, देन लगाए, ही शुड लगाए, हमारा सेंटेंस मीनिंग दे दिया कि उसको जितना बात करना चाहिए वो उससे बहुत ज़्यादा बात करता है। ही शुड। डे, दिस डे इज़ टू हॉट, बहुत गर्म है। अब इसको टू को जब हटाएंगे तो सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, दिस डे इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। जैसा हमेशा रहता है प्रॉपरली, मैंने जैसा होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ प्रॉपर लगा दिए, या फिर मोर देन रिक्वायर्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको इट शुड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यही होगा, मीनिंग के अनुसार डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तीसरा देखते हैं, द रूम इज़ टू स्मॉल। रूम जो है बहुत छोटा है। द रूम इज़ स्मॉलर देन इट इज़ रिक्वायर्ड। मैं हमको जितना बड़ा रूम का ज़रूरत है उससे जितना रिक्वायरमेंट था उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड लगा दिया इसमें। यहाँ पर इट इज़ प्रॉपर भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता। द रूम इज़ स्मॉलर देन, रूल यही है कि इसका कंपैरेटिव डिग्री और देन लगा देंगे और मीनिंग के अनुसार इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पुट कर देंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन का इसमें आंसर था, सेंटेंस था द प्लेस वॉज टू डर्टी। ये पास्ट में है मगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको सीधे बनाएंगे, द प्लेस वॉज डर्टियर दैन प्रॉपर। सही में जितना होना चाहिए, खाली प्रॉपर भी लिख दिए तो काम चल गया। इट्स प्रॉपर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं 8-10, जैसे कि आप मेरे सारे वीडियोस में देखिए, उसको नोट कीजिए और उसको बार बार यूज़ करिए। और कुछ नहीं करना है, इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है। 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आपको ये अच्छे से आ जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 देखते हैं। अब इसमें क्या है, इस तरह के टाइप में पैसिव में सेंटेंस लिखा होता है। थोड़ा सा चेंजेस है मगर ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है। सेंटेंस है प्रिया वॉज टू अगली टू बी सेलेक्टेड। वो इतनी अगली थी कि वो उसका सेलेक्ट हो या ना हो। सिलेक्शन उसका क्या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पर टू बी सेलेक्टेड, उसका सिलेक्शन होना की बात कहा गया है। वो इतनी अगली है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सेंटेंस जो है नेगेटिव मीनिंग देता है। चिल्ड्रेन आर टू नॉटी टू बी टॉलरेटेड। बच्चे इतने ज़्यादा बदमाश हैं, इतने ज़्यादा नॉटी हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम रूल है। अभी तक मैं जितना रूल को डिस्कस किया है, सोचिए उससे कैसे बनाएंगे और उसको बना के देखिए, फिर इसका आंसर आप देखेंगे। देखिए
प्रिया वॉज टू अगली टू बी सिलेक्टेड, तो इसमें वही पहले वाला रूल आ गया, टू की जगह सो, दूसरे बार टू की जगह दैट, और यहाँ पे एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज होगा। प्रिया वॉज सो अगली दैट शी कुडंट बी सिलेक्टेड। चूंकि सेंटेंस क्या था, सेंटेंस पास्ट में था, तो इसमें कुड नॉट लगाएंगे, सिर्फ बी सिलेक्टेड। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं थी, सेम चीज़ है, देख के लगा कि अलग तरह का है, मगर इसका बनाने का तरीका सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, चिल्ड्रन आर सो नॉटी दैट दे कांट बी टॉलरेटेड। सिर्फ टू के जगह पे सो लगा दिया, दूसरे बार टू जगह पर दैट लगाया, और सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन का यूज़ कर दिया और सेंटेंस लिख दिया, और कुछ नहीं करना है। तो आपको पहले समझना है कि कौन सा सेंटेंस है और इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। बस ये क्लियर हो गया, आराम से उस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब इसमें कुछ और सेंटेंस देखते हैं। द स्टोन इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन, इसमें भी दो टू है। अब बी ब्रोकन, ब्रोकन जब भी लगता है सब सेंटेंसेस में वर्ब 3 लगता है, बी का यूज होता है। यहाँ पर काम करने वाला कोई और है, स्टोन को तोड़ेगा तो कोई और। तो ये सेंटेंस, ये सब सेंटेंस है कि इसमें पैसिव में लिखा हुआ है, लेकिन इसको बनाने में जब इसको रिमूव टू करके हम लिखते हैं तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता है। इसे सेंटेंस अगर पैसिव में है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, वो सिंपल ही बन जाता है। अब दूसरा सेंटेंस है, द प्राइस ऑफ द बुक वॉज टू हाई, बुक का प्राइस जो है वो बहुत हाई है। अब इसमें दूसरा नहीं लिखा हुआ है, अब इसको आप कैसे बनाएंगे? अब ये आपको पहचानना है कि ये किस रूल पे है, आप पहचानिए, उस रूल के हिसाब से इसको बनाइए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, वो इतनी ज़्यादा शर्मीली है कि वो किसी से मदद नहीं मांग सकती। आप इसको बनाइए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, वो इतना इनोसेंट है कि वो लीडर नहीं हो सकता। अब इन सब सेंटेंस को आप बनाइए। अब इसमें देखिए कि इसमें कौन सा रूल लगा है, इसके लिए आपको सारा रूल याद होना चाहिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, और तब ये आंसर मिलाइए उससे, आपने कितना सही किया कितना नहीं। तो पहला का होगा, द स्टोन इज सो हार्ड दैट नो वन कैन ब्रेक इट। मैंने इसका रूल बताया था कि नो वन लगाएंगे तो कैन लगेगा, कैन नॉट नहीं लगेगा। अगर इसमें कैन नॉट लगाना है, कांट लगाना है, तो नो वन नहीं लगाएंगे, वन लगाएंगे या वी लगाएंगे, वी कांट ब्रेक इट। तो सिंपल सेंटेंस था ये। ब्रेक इट भी कर सकते, इसका एक और तरीका है, टू बी ब्रोकन है, तो उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन स्टोन खुद से नहीं टूटेगा, इसलिए कांट ब्रेक इट, कोई तो इसको तोड़ेगा ना। तो जो पैसिव में सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट ढूंढ के उसके हिसाब से इसको लिखते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द प्राइस ऑफ द बुक वॉज टू हाई। अब ये किस रूल पर था, इसको आप ढूंढ के निकालिए। द प्राइस ऑफ द बुक वॉज हायर देन रिजनेबल, मैंने पढ़ाया था, टाइप 4 है ये, कि इसमें क्या करते हैं, हायर लगा दिए कंपैरेटिव डिग्री और देन लगा करके एक वर्ड ऐड किए, रिजनेबल। ये थर्ड देखते हैं, शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। ये सिंपल था, लेकिन इसमें दो टू नहीं था, एक टू था और एक फॉर था। कैसे बनेगा, शी इज सो शाई दैट शी कांट आस्क फॉर हेल्प। लेकिन यहाँ पर एक टू है, ये फॉर को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, दो टू है, वो फॉर हेल्प अलग से है। तो ये सिंपल टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसमें दो टू है और इसको बना देंगे, सो लगा देंगे, दैट लगाएंगे, एक प्रोनाउन दे देंगे और कांट लगा देंगे, प्रेजेंट है इसलिए। फोर्थ सेंटेंस, ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, यहाँ पर एक टू है, एक फॉर है, फिर नाउन है, बट यहाँ देख रहे हैं दोनों सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, अलग नहीं है, उसी के बारे में कहा गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बताया था मैंने कि इसमें बी लगा देते हैं, होना बी वर्ब का इसमें यूज होता है।
ही इज़ सो इनोसेंट दैट ही कांट बी अ लीडर। वो इतना इनोसेंट है कि वो लीडर नहीं हो सकता। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो पूरा सीरीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रिमूव टू का आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस पर कमांड कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आपसे ये ना छूटे और सही हो और आप इसको मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाए। और बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए, स्पोकन इंग्लिश का, ताकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एक ही बात को बोल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।